मुख माता से देखा नहीं गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो उन असुरों को खत्म करने के लिए कोल्हापुर से निकल पड़ी। असुरों को खदेड़ते हुए और उनका अंत करते हुए देवी दहानू के जंगलों तक आ पहुंची। शाम हो चुकी थी तो देवी ने सोचा कि आज की रात इसी पहाड़ पर रुक जाती हूँ, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस रात वहाँ क्या होने वाला है। उसी जंगल में पांडव अपना वनवास काट रहे थे। घूमते घूमते महाबली भीम उसी पहाड़ पर आ गए। वहाँ उन्होंने देवी को देखा। उस समय देवी एक साधारण लेकिन बहुत सुंदर स्त्री के रूप में थी। भीम उन्हें पहचान नहीं पाए और उन पर मोहित हो गए। भीम ने बिना देर किए देवी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। देवी मन ही मन मुस्कुराई। वो जानती थीं कि भीम एक इंसान है और वो एक देवी। महाबली भीम ने साक्षात माता महालक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने यह दुस्साहस किया था, लेकिन बदले में देवी ने एक ऐसी असंभव शर्त रखी जिसके कारण आज भी एक नदी पर बना बांध अधूरा पड़ा है। आखिर क्या थी वो शर्त? इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। यह वही पवित्र स्थान है जहां माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे, इसलिए यह एक जागृत शक्तिपीठ है। यह मंदिर इतना शक्तिशाली है कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी हर युद्ध पर जाने से पहले अपनी भवानी तलवार लेकर यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन एक उखाड़ कर नदी में फेंकने लगे। भीम इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि रात खत्म होने से पहले ही बांध लगभग बन गया था। देवी को लगा कि अब तो भीम शर्त जीत जाएंगे। तब देवी ने एक लीला रची। वो खुद एक मुर्गा बन गई और अंधेरे में ही जोर से बांग दे दी। भीम को लगा कि सुबह हो गई है और वो शर्त हार गए। गुस्से में उन्होंने हाथ में उठाया हुआ आखिरी पत्थर वहीं पटक दिया और वहां से चले गए। वो अधूरा बांध आज भी वहां मौजूद है, जिसे भीम बांध कहा जाता है। और माता महालक्ष्मी अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा के लिए उसी पहाड़ पर एक पत्थर के रूप में बस गईं। कमेंट कहते हैं कि जब देवताओं में किसी एक अस्त्र की शक्ति को लेकर मतभेद हुआ, तब सभी देव एक साथ ब्रह्मलोक में इकट्ठा हुए और वहीं शुरू हुई दिव्य अस्त्रों की सबसे महान तुलना। नंबर 7 पर रखा गया भगवान विष्णु की कौमुद की गदा, एक ऐसा प्रहार जो पर्वत तक हिला दे। नंबर 6 पर भगवान कार्तिकेय का वेल अस्त्र, तीखा, तेज और दैत्य संहार का देवास्त्र। नंबर 5 पर महादेव का पिनाक धनुष, जिसके तनते ही तीनों लोकों में कंप दौड़ जाता है। नंबर 4 पर आया ब्रह्मास्त्र, जिसका चलना मतलब क्षेत्र का अंत है। नंबर 3 पर महादेव का पाशुपतास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसे कोई देव, दानव या असुर झेल नहीं सकता। नंबर 2 पर रखा गया भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, प्रकाश की गति से भी तेज और लक्ष्य को कभी न छोड़ने वाला। और अब नंबर 1 की बारी, वह अस्त्र जो हमेशा भगवान शिव के हाथों में